नमस्कार, मैं हूँ रशीद मेहता। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहे, मुस्कुराते रहें। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास मेहमानों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं। तो आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ रशीद मेहता जी हैं, जो स्टंट डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं और 40 सालों से फिल्मों से जुड़े हुए हैं। छोटे बड़े रोल सब कुछ करते हुए लोगों को सिखाना और फिर सिंटा जैसे संस्थान से जुड़कर अपना काम भी कर रहे हैं और बहुत सारे एक्टरों को उन्होंने खड़ा किया है। तो उन्हीं से सुनेंगे उनकी कहानी। तो आप सभी की तरफ से रशीद मेहता सर का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रगुजार हूँ 90.4 के लिए कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे अपनी बातें रखने का मौका दिया है। आप वैसे क्या सुनना चाहेंगे मुझसे? मेरी शुरुआत या फिर बीच का पोर्शन या फिर अभी का जो है वो क्या? बहुत अच्छी बात आपने बताया सर, और मैं चाहूँगा कि आप पहले शुरुआत की बातें बताइए, कैसे इस इंडस्ट्री से जुड़ना हुआ और आप क्या बनना चाहते थे? मेरी शुरुआत बहुत हम्बल तरीके से हुई इसमें, और कोइंसिडेंटली हुई। एक इत्तेफाक बोला जा सकता है। मैं वैसे ना तो स्टंट आर्टिस्ट बनना चाहता था और ना ही एक्टर बनना चाहता था और ना ही फिल्म लाइन में आना चाहता था। इनिशियली मैं अपने स्कूल के ज़माने में मुझे पायलट बनना था। पायलट का मैंने ब्रोशर वगैरह सब एसएससी के टाइम पर 9th में जब मैं था और एसएससी का टाइम अप्रोच हो रहा था, वो सारा लेके सारा पूरा मुआयना करके और सर्वे करके और पूरी तैयारी कर ली थी। वो ब्रोशर आज भी मेरे पास है, याददाश्त के तौर पे रखा हुआ है। हालांकि मैं अल्टीमेटली पायलट तो नहीं बन पाया, फाइनेंशियल रीजंस के वजह से भी और भी बहुत से रीजंस थे, और मैं एक स्टंट आर्टिस्ट बन गया। और पहली फिल्म मेरी सत्यम शिवम सुंदरम। राज कपूर साहब थे जब भी जिंदा, और राज कपूर साहब वहां पर डायरेक्शन कर रहे थे। आप लोग को याद दिला दूं, सत्यम शिवम सुंदरम में जो ब्रिज के ऊपर जो गांव खाली हो रहा है और शशि साहब और जीनत अमान जी ये सारे के सारे खाली कर रहे गांव वाले सारे हैं उनके साथ में। उस सीक्वेंस में, उस शॉट में, उस सीन में मैं और मेरे बहुत से साथी फाइटर जो हैं, जिसको फाइटर्स भी बोलते हैं, स्टंटमैन लोग, लड़के लड़कियां सब उसमें थे। उसके बाद वो ब्रिज गिर जाता है, उसमें बहते हैं हम लोग, पानी में बह जाते हैं, और वो सब फ्लड का और वो सब था। वहां से मेरी पहली शुरुआत हुई थी। और उसके बाद में स्टंटमैन में काम करते हुए, क्योंकि हाइट पर्सनैलिटी थी तो जल्दी से मैं एस्टेब्लिश हो गया। काम अच्छा मिलने लगा, काम काफी अच्छा हो गया। और मैं उस टाइम के ज़माने के जो एक्टर्स थे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब और विनोद खन्ना जी, खास करके विनोद खन्ना जी, धर्मेंद्र साहब और भी अमरीश पुरी जी, और बहुत से लोग का मैं डबल कर चुका हूँ, बॉडी डबल। तो बॉडी डबल आपको बता दूं कि बॉडी डबल उसको बोलते हैं जो खतरे का जो काम होता है वो हम उनकी जगह पर करते हैं, और फिर हम उसको उनके क्लोज लेके मैच करते हैं। एडिटिंग में हम लोग ऐसा डालते हैं कि ऐसा लगता है कि उन्होंने ही किया है। तो वो बॉडी डबल का जो खतरे का काम होता है, जैसे कांच तोड़कर आना, गाड़ियों से जंप करना, ट्रेन से फॉल करना, ब्रिज से जंप करना, बिल्डिंगों से फॉल करना, और भी जो है बहुत सारे काम होते हैं उसमें। तो खतरे के जो काम हैं वो हम लोग करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर खतरे का काम कोई आर्टिस्ट ने कर भी लिया जिगर रख के, तो हो सकता है कि उसे कोई ऐसी इंजरी हो जाए कि जिसके वजह से 2-5 हफ्ते के लिए या कुछ दिनों के लिए उनको बेड रेस्ट बोला जाए, या फिर उनको है ना रिकवरी में टाइम लग जाए। तो फिर दूसरी शूटिंगें रुक सकती है, दूसरे प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो सकता है। कॉम्बिनेशन डेट्स एक बार मिस हो जाते हैं तो वापस से कॉम्बिनेशन बैठाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। बस यूं समझिए कि हम उनके लिए एक शॉक एब्जॉर्बर्स जैसा काम करते हैं। जितना भी शॉक और जितने झटके हैं हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से डबल बॉडी का मतलब क्या होता है, किस तरह से स्टंट का काम होता है, वो आपने अच्छी तरह से बताया। और आशा करता हूँ हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और भी अच्छी बातें आपको सुनाएंगे। लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। सारा जग बराती, सारा जग बराती, सारा गगन मंडप है, सारा जग बराती, मन के तेरे सच्चे सच्चे हैं हम साथी। लाज का ये घूंघट पट आज तो उतार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। धरती करवट बदले बदले हर मौसम, बदले हर मौसम। धरती करवट बदले बदले हर मौसम, प्रीत के पुजारी है बदलेंगे नहीं हम। पतझड़ सा जीवन है, प्यार की बहार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। मेरी तमन्ना की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनने वालों को रशीद मेहता का प्यार भरा नमस्कार, सलाम और खम्मा गनी। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम के। आज के हमारे खास मेहमान रशीद मेहता जी हैं, जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं और काफी अच्छा जो है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सत्यम शिवम सुंदरम यहाँ से उन्होंने शुरुआत की और धीरे धीरे जो है वो सभी के बॉडी डबल का काम करते रहे। काफी जो जोखिम भरा काम है वो ये करते थे, तो वो सारी बातें हमने बहुत ही अच्छी तरह से सुना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसकी आगे की यात्रा कैसे, फिर टर्निंग पॉइंट कहाँ पर आया, किस तरह का नया चेंज आपने देखा इस इंडस्ट्री में? नया चेंज भी यूं समझिए कि कोइंसिडेंटली हुआ, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ साल पहले मेरे हाइट पर्सनैलिटी के लोग जो 6+ वाले थे, वो सारे के सारे थोड़े थोड़े करके फेज आउट होने का टाइम आया था उनका। वो सारे के सारे जो है
वो एक्शन हीरो जैसे नए मतलब काम नहीं कर रहे थे, या फिर उनको वो फिल्में एक्शन की फिल्में नहीं ले रहे थे, जैसे धर्म जी थे। और वो है भी, क्योंकि नेचुरल जो चीजें होती है उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। एक बाढ़ को रोक सकते हैं, एक आंधी को आप रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी एज को तो कोई रोक नहीं सकता है। जैसे मेरी भी अभी एज बढ़ गई, फिर उस टाइम पे भी मेरी भी एज बढ़ रही थी। तो जैसे एज बढ़ती है आपकी, तो उसके हिसाब से आपको चेंज ओवर लाना पड़ता है लाइफ में। और क्योंकि मेरे पीछे इतना सारा एक्सपीरियंस था, इतने सालों का एक्सपीरियंस था, तो मैं 1995 में स्टंट डायरेक्टर डिक्लेयर कर दिया अपने आप को, और फिर फिल्में शुरू कर दिया मैं करने के लिए। सुनील शेट्टी जी की फिल्में थी, अक्षय की फिल्में थी, और भी लोगों की फिल्में थी। तो ये सारी चीजें करने लग गया, एड फिल्म्स करने लग गया, जो अभी भी करता हूं मैं। अभी फिलहाल मैं शाहरुख खान की एक एड करके आया हूं दुबई में। हालांकि ज्यादा उसमें कोई ज्यादा एक्शन नहीं था, लेकिन क्योंकि शाहरुख खान है तो वहां पर रोड पे मूवमेंट था, और भी कई जगहों पे बीच पे भागना था, और वो सब था। तो सेफ्टी एस्पेक्ट जो है वो हमारे जिम्मे रहता है। तो हमने उनकी सेफ्टी और उनको जो जितनी भी सेफ्टी हम प्रदान कर सके वैसी सब चीजें की। तो ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ कि मैं वहां भी एक मेरा या तो मजबूरी बोल दीजिए या कोइंसिडेंट बोल दीजिए, मेरे को करना था। क्योंकि उसके बाद में जितने हीरोज आ रहे थे वो सारे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हीरो तो हीरो ही होता है, और अच्छा काम कर रहे हैं, सारे हीरो अच्छे काम कर रहे हैं अभी के भी जनरेशन के। और फिर ये आ गए, जैसे शाहरुख खान साहब के साथ मैंने काम किया दीवाना में, आमिर खान साहब से किया, और सलमान खान साहब से किया। ये सभी लोग जो है, ये हमारे अक्षय कुमार है, ये सभी बस यूं समझ लीजिए कि इनका जो स्ट्रगलिंग पीरियड है वो हम जैसे लोगों ने देखा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर 41 ईयर्स हो गए। मैं जब सत्यम शिवम सुंदरम की बात कर रहा हूं तो वो बात कर रहा हूं मैं 1977 की। तो 1977 से लेके अब तक ये सारे के सारे जितनी जर्नियां हुई है इनकी, ये सारे हमारे सामने आए हैं और करे हैं, और इनकी मेहनत से और लगन से और हर चीजों से इन्होंने कामयाबी हासिल की है। और वो देख के हमको भी बहुत अच्छा लगता है। आज वो मिलते भी है तो बहुत ही खुले दिल से हमारे साथ मिलते हैं और बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि काम आप अपना करते रहिए, इररिस्पेक्टिव आपको कामयाबी मिले ना मिले, लेकिन काम आप करते रहिए। तो काम जो है वो मेन होता है। तो 41 साल हो गए, मुझे लगता है कि मुझे और भी बहुत चीजें करनी है इसमें। हालांकि मैं स्टंटमैन एसोसिएशन में मैं प्रेसिडेंट रह चुका, मैं फेडरेशन में जनरल सेक्रेटरी रह चुका, मेरे को ट्रेड यूनियन का भी सारा ज्ञान होने की वजह से अभी सिंटा में मुझे डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी में उन्होंने कोऑप्ट किया और यहाँ पर लेकर आए। और अभी यहाँ की जो जिम्मेदारी है होस्ट की, भाईदास हॉल और आजू बाजू की जो जिम्मेदारियां हैं वो दी गई मुझे, क्योंकि ये देखते हैं, इन्होंने देखा कि यार इनके पास एक्सपीरियंस है, काबिलियत है, और सबके साथ घुल मिल के काम करने की एक इच्छा शक्ति है इनमें। तो ये लोग मुझे उतनी ही इज्जत देते हैं जितने एक सीनियर एक्टर को ये लोग देते होंगे। ये जितने भी हैं, हमारे अमित बहल जी हैं और सुशांत जी हैं, और भी लोग हैं, सुनील जी हैं, सुनील सिन्हा जी हैं, और बहुत लोग हमारे जो कलीग हैं वो सारे के सारे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं मुझे। और जो मैं बोलता हूँ कई बार सुनते भी हैं, और हमारी जो बातें होती है उसको आगे भी बढ़ा के लेके जाते हैं। रशीद भाई, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता भी सुनकर कहीं ना कहीं बड़े एकदम जिज्ञासा से सुन रहे होंगे कि और कुछ चीजें उनके अंदर बढ़ती जा रही होंगी। तो मैं चाहूंगा कि एक आध गीत जो आपको बहुत पसंद आए, कि जो आप रेगुलर सुनना पसंद करते हो, जो आपके दिल को छूता है, उस गीत के बारे में बताएं। ऐसे तो पर्टिकुलर है नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे गीत, में म्यूजिक का भी थोड़ा शौकीन हूँ और मैं गानों का भी शौकीन हूँ। और क्योंकि खुश मिजाजी मेरे अंदर ही है तो मैं खुश रहना चाहता हूँ, तो मुझे गीत बट नेचुरल है कि वो नेचुरली पसंद है, और है ना, और म्यूजिक भी पसंद है। हालांकि मैं तोड़ फोड़ वाला आदमी हूँ, तो एक्शन वाला आदमी हूँ, एक्टर भी, जो मैंने एक्टिंग भी की तो एक्शन से रिलेटेड रोल्स किए हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर गीत मेरे दिल के बहुत नजदीक है, वो है धर्म जी की एक फिल्म का
वो गीत है पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो वो मैं कभी कभी गुनगुना लेता हूँ, वो आपके सामने भी गुनगुनाना चाहूंगा। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो। पल पल दिल के पास मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। आई लव यू धर्म जी, आई लव यू राखी जी, मेरे फेवरेट थे ये लोग। चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। तो ये चंद तालियां गाने के लिए आपके लिए खास। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए श्रोताओं, बहुत ही अच्छा लग रहा है रशीद भाई के साथ बातें करके। उनकी बातें बहुत ही एनर्जेटिक हैं और जितनी बातें हम लोग सुनते रहेंगे उतनी जो है एक क्या कहते हैं सुनने का बहुत जिज्ञासा जो है बढ़ जाता है, लगता है कि और भी सुने। तो मैं अब कंक्लूजन पे आता हूं और मैं चाहूंगा कि रशीद भाई एक मैसेज के तौर पे हमारे राजस्थान और जो इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया आपको सुन रही है अभी, उनके लिए एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे? मैं लोगों को यही बताना चाहूंगा कि सपने देखना बहुत अच्छी बात है, बड़े सपने देखना और भी अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को परस्यू करना और उनके पीछे लग जाना वो सबसे अच्छी बात होती है। तो अपने सपनों को पर लगाइए, उन्हें उड़ने दीजिए, आसमान छूने दीजिए और फिर देखिए क्या से क्या हो जाते हैं आप। और हर किसी को हक है कि वो अपने अंदर के एक्टर को, स्टंटमैन को या जो भी वो बनना चाहे, डांसर को जगाए और जो भी वो बनना चाहे या कोई और प्रोफेशन, भले बॉलीवुड में नहीं या फिल्म लाइन में नहीं, कोई और प्रोफेशन में भी आपके कोई सपने हैं तो उनको पंख लगाना सीखो और उनको उड़ाना सीखो, बस कामयाबी आपके चरण छुएगी। जी रशीद भाई, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं के दिल तक ये मैसेज पहुंचे और वो अपने सपनों को जो है हवा दे और उसके लिए मेहनत करे और अपनी ऊंचाइयों को पा ले, अपनी कामयाबी को हासिल करे। ऐसी शुभकामना के साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस एपिसोड में आने के लिए। दिल से रेडियो मधुबन की पूरी टीम और हमारे श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए इसी के साथ हम लोग लेते हैं इजाजत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
हर शाम आँखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती